हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। पहले तो सभी को राम राम। दोस्तों, आपका एक क्वेश्चन काफ़ी देखा है मैंने, कमेंट्स में भी आता है और व्हाट्सएप में मेरे को देखने को मिला कि सर कितना पढ़ें जिससे सिलेक्शन हो जाए। पहला तो ये। दूसरा, कैसे हमें पेपर अटेंड करना है। तीसरा जो है ना, वो ये है कि क्या जो आप पढ़ा रहे हो इससे सिलेक्शन हो जाएगा, और किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें। ये आपके काफ़ी कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं मेरे को। आज ये स्पेशल सेशन इसी के लिए मैंने रखा है कि आपके जो इन डाउट्स हैं इनको क्लियर किया जाए सबसे पहले, क्योंकि अगर ये डाउट्स आप क्लियर नहीं हो ना तो आप फोकस नहीं कर पाओगे, वही चीज़ माइंड में घूमती रहेंगी। पहला तो मैं आपको बता दूं कि आप कितना पढ़ना पड़ेगा। तो कंपटीशन में बैठने से पहले ये ज़रूरी नहीं होता कि आप कितने घंटे आप पढ़ते हो। ये ज़रूरी है कि आप उन घंटों में कितना खुद कवर करते हो, या कितना आपकी चीज़ें समझ में आई। पहली बात तो ये, कितना आप 100% दे के पढ़ रहे हो या कैसे पढ़ रहे हो। जो मैं आपको करवा रहा हूँ हॉस्पिटल सर्विस का 42 टॉपिक का मैंने आपको बोल रखा है, और किसी भी हालत में मैं आपको 42 टॉपिक करवा दूंगा। एग्ज़ाम से 5 दिन पहले करवा दूंगा। आपको क्या करना है, आपको रेगुलर क्लासेस देखनी है यूट्यूब पे, थ्योरी जरूर देखनी है आपको जो मैं करवा रहा हूँ यूट्यूब पे। दूसरी, टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन है पीडीएफ मैं व्हाट्सएप पे दे रहा हूँ, वो ज़रूर आपको देखनी है। दूसरी बात, आपको कम से कम हर जो यूट्यूब पे क्लास है उसका 3 बार रिवीजन करके जाना है। उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे एक तो आपको नेगेटिव मार्किंग कम होगी, कॉन्फिडेंस आता है, और चीज़ें समझ में आती है ना। तो अदर क्वेश्चन भी आ जाता है ना, तो हम ऑप्शन काट देते हैं कि ये क्वेश्चन ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन उस टॉपिक से संबंधित है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इस हमारे से क्या कि क्वेश्चन जो ना वो सही होने के ज़्यादा चांस हो जाते हैं। दूसरी बात, एक शरीर में भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि हमने सारे टॉपिक पढ़ रखे हैं, और आपका नेगेटिव मार्किंग ना वो कम होती है। पहली बात तो ये। दूसरा बात, कितने घंटे पढ़ना है आप, क्योंकि हॉस्पिटल सर्विस का पिछली बार जो पेपर हुआ था वो इजी पेपर हुआ था, बिल्कुल 80 क्वेश्चन आए थे। और जो सिलेबस था, किसी टॉपिक में से 15 क्वेश्चन उठा रखा है, किसी टॉपिक में से एक भी क्वेश्चन नहीं उठाया। पिछली बार इस तरीके से पेपर था। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे लप्पू से, मतलब है जो कभी हॉस्पिटल सर्विस के बारे में पढ़ा भी नहीं, वो भी कॉमन बेस पे कर सकता है, इस टाइप का था। अब की बार मेरा जो अनुमान है वो है कि हॉस्पिटल सर्विस और ओटी असिस्टेंट को अलग कर दिया गया है, बिल्कुल अलग कर दिया गया है। और ओटी असिस्टेंट की जो पेपर हुआ था वो पिछली बार फर्स्ट बार हुआ था, तो दोनों का पेपर सेम था। अब की बार जो पेपर है अलग अलग है, तो पूरे सिलेबस के अनुसार पेपर आएगा, क्योंकि ये जो मुद्दा है ना वो ऑलरेडी एम्स में उठा है पिछली बार, इस वजह से दोनों को अलग भी किया गया है, और अब की बार अकॉर्डिंग ही पेपर आएगा। तो इस हिसाब से हमें टॉपिक पूरे कवर करने हैं। अब फिर बाकी हमारी किस्मत किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन उठाता है। उठाएगा तो इन्हीं में से, ये तो कन्फर्म है। ऐसा तो है नहीं कि जीके के डाल देगा हॉस्पिटल सर्विस संबंधित। सारे टॉपिक हमने छोड़े नहीं, 42 टॉपिक में स्कोर करें तो उठाएगा तो इन्हीं में से, लेकिन किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन उठाता है वो एग्जामिनर के ऊपर निर्भर है, उसकी सोच पर निर्भर है, उसकी माइंड के ऊपर निर्भर है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, क्या हमें अदर यूट्यूबर से पढ़ना चाहिए, तो आपको बता दूं, आप मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको कवर करो। इसके अलावा अगर आपको टाइम मिलता है तो आप जो भी जिस भी यूट्यूबर की आपको अच्छी क्लास लगती हैं उससे आप पढ़ सकते हो, क्योंकि उससे नुकसान नहीं है, हमें फ़ायदा ही है, कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। दूसरी बात, हमारे पास डिजिटल बोर्ड वगैरह नहीं है, तो इसलिए मैं ओनली रिकॉर्डिंग करके ही क्लास डालता हूँ। आने वाले टाइम में हम पूरी सुविधा कर देंगे, और हमारा जो बैच रहेगा वो फ्री रहेगा, तो मतलब फ्री ही रहेगा हमेशा। मिडिल क्लास फैमिली के जो स्टूडेंट हैं उन्हीं के लिए समर्पित रहेगा, और यही तभी मैंने ये कदम उठाया है। दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, आने वाले टाइम में स्पेशल जो नोट्स मैं स्पेशल तैयार करा रहा हूँ, तो अगले आने वाले टाइम में तो हर चीज़ की सुविधा हो जाएगी, बुक्स वगैरह हर चीज़ मिल जाएगी आपको। इस बार हमें, अब की बार भी मैंने कोई कमी नहीं छोड़ रही है, आपको पूरा सब कुछ कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। टेस्ट सीरीज आप लगाओ या मत लगाओ, क्योंकि टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन जित मैंने ऑलरेडी जो स्टूडेंट ले रखे हैं उनकी मैंने टेस्ट सीरीज चेक की हैं, जिन यूट्यूबर की उन्होंने ले रखी हैं, तो उन्होंने पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं डाल रखे उसमें। लेकिन आप उससे क्या होगा, ले सकते हो आप किसी भी यूट्यूबर की आप टेस्ट सीरीज लेना चाहो, क्योंकि समय काफ़ी होता है, 7-8 घंटे आपके पास होते हैं, लाइब्रेरी वगैरह जाते होगे, तो टेस्ट सीरीज ले सकते हो। उससे क्या है कि एक आपको टाइम का मैनेजमेंट हो जाएगा, एक कॉन्फिडेंस आता है, घबराहट नहीं होगी वहाँ एग्जाम बैठोगे तो। ले सकते हो, उससे नुकसान कुछ भी नहीं है, फ़ायदा ही है। और कुछ स्टूडेंट बोलते कि हम बैच लें या नहीं लें अदर यूट्यूबर का, तो आपको बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। आप 1000-1500 रुपये उसमें दोगे, पूरे टॉपिक कवर नहीं करवा रखे हैं, पहले की जो रिकॉर्डिंग जो क्लासें हैं वो आपको डाल दी जाएंगी, ये है बस ओनली। तो बैच से आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से पढ़ो।
एक्स्ट्रा टाइम में कोई यूट्यूब पे जो डाल रखा है वीडियो, टाइम मिलता है तो पढ़ो, नुकसान कुछ भी नहीं है उससे। बाकी हॉस्पिटल सर्विस का आपका यहाँ से पढ़ोगे तो भी कवर हो जाएगा सब कुछ। जीके और करंट अफेयर मैं ऑलरेडी करवा रहा हूँ, और जो इंपॉर्टेंट है वो कवर करवा रहा हूँ, क्योंकि कम समय में इतना ही पढ़ा जाता है। जीके में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा बड़ा मैटर है। जो इंपॉर्टेंट है वही कवर कर पाएँ कम समय में, जो बार बार रिपीट होते हैं। तो बाकी एग्जामिनर के ऊपर निर्भर करता है वो कहाँ से क्वेश्चन उठाता है, करंट अफेयर कितने डालता है, जीके कितने डालता है। लेकिन अब की बार पूरा कन्फर्म है कि जो पेपर बनेगा वो हर सब्जेक्ट में से क्वेश्चन उठाएगा। रीजनिंग और मैथ की मैं आपको बता दूँ, रीजनिंग और मैथ आप अपने बेस पे पढ़ो, किसी भी यूट्यूबर वगैरह से पढ़ सकते हो, किसी की मदद ले सकते हो। अगर आपको मैथ नहीं आती तो अब इतना टाइम नहीं कि आप मैथ समझ सको। जो सब्जेक्ट आपको नहीं आ रहा, मैथ नहीं आ रही, तो उसको छोड़ दो। रीजनिंग को जो भी कवर है, 8-9 टॉपिक है जो भी इंपॉर्टेंट है, उनको एक बार रिविजन मार लो। यही चीज़ें हैं जो सिलेक्शन आपको दिलाएंगे लास्ट टाइम में 15 दिन के अंदर। जो टॉपिक नहीं आ रहा उसको छोड़ दो, मैथ नहीं आ रही छोड़ दो उसको, आ रही अच्छी बात है, रिविजन मार लो। मैथ रीजनिंग का मैंने बता दिया, करंट अफेयर जीके बता दिया मैंने। करंट कंप्यूटर वगैरह इनको आप अब कवर नहीं कर पाओगे 15 दिन में। आता है तो ठीक है, पहले पढ़ा हुआ है तो ठीक है, आपके 1-2 क्वेश्चन आएंगे तो सही हो जाएंगे, वरना इतनी जल्दी आप कवर नहीं कर पाओगे। पता नहीं करंट अफेयर में उसमें कंप्यूटर में कहाँ से क्वेश्चन उठा ले। लेकिन ऊपर से देखना चाहो तो आप जैसे ऊपर से थोड़ा देख सकते हो, ज़्यादा गहराई से इतना टाइम भी नहीं है। जनरल साइंस में क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन पूछेगा तो पता नहीं कहाँ से डालेगा वो, ज़्यादा चांस है कि वो बायोलॉजी में से उठाएगा। तो आपको अदर सब्जेक्ट छोड़ो, केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह, बायोलॉजी के ऊपर 7-8 जो टॉपिक हैं वो कवर कर लो। इसके अलावा जो सारे टॉपिक मैंने आपको बता दिया है, ये अगर आप कवर कर लेते हो तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई नहीं रुक सकता। क्योंकि कट ऑफ जो जाती है ना, वो पिछली बार आपने देखा होगा कहीं से जो 42 नंबर लेके आया था उसका भी सही हो गया था। मतलब 42 क्वेश्चन जिसके सही थे, 400 नंबर का पेपर था, 100 क्वेश्चन थे तो 42 क्वेश्चन सही थे, उसका भी हो गया था। हाँ, कई नेगेटिव मार्किंग करने की वजह से कम नीचे आ गए थे। तो इस पर आपको फोकस है, और ये इसका एक मात्र रिविजन है, आपको बार बार रिविजन करना पड़ेगा। दूसरे अच्छे भी कमेंट्स आ रहे थे कि सर आपने सारे टॉपिक कवर करा दिए, हमने पूरा यूट्यूब छान लिया, लेकिन ऐसे टॉपिक कोई नहीं पढ़ा रहा, और इससे एक हमें कॉन्फिडेंस आया है एग्जाम बैठने का। तो ये बहुत अच्छा लगा मेरे को भी। बाकी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। खुश रहा करो, मस्त रहा करो, पॉजिटिव रहा करो, टेंशन मत लो। आप 80 नंबर का आपका मैटर कहीं नहीं जाने वाला। यहाँ अगर आप मेरी फैमिली के साथ जुड़े हुए हो तो 80 नंबर का मैटर आपका कहीं नहीं जाने वाला, यहीं से आएगा। और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। धन्यवाद।